गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तर और उससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान रेमल में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल तट के लिए चक्रवाती तूफान उठाने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान रेमल में तब्दील हो गया है। इस कारण मौसम विभाग की ओर से पश्चिम बंगाल तट के लिए चक्रवाती तूफान उठने को लेकर येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलने की संभावना बताई जा रही है। बंगाल के पूर्व मध्य खाड़ी पर गहरा दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया है, जो कि एक चक्रवाती तूफान रेमल में बदल गया है। इसके उत्तर की ओर बढ़ने और 26 मई की सुबह तक उत्तर पश्चिम और उससे सटे पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो सुबह मेरे नानी का फ्लाइट था आज सुबह, तो वो आई एयरपोर्ट में, तो उनको बोला गया वेट करने के लिए। उसके थोड़ी देर बाद काउंटर में बुलाया और बोला कि फ़्लाइट ओवरबुक्ड है और उनको सीट अभी मिल नहीं सकता है, और बोला कि कल आने के लिए, क्योंकि बाद के जितने फ़्लाइट्स है साइक्लोन के लिए कैंसिल हो गए हैं। सो वही हैसल हुआ। इतनी एक एजेड औरत है, उनको अभी वापस घर जाना पड़ेगा, कल वापस आना पड़ेगा, फिर कल भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, साइक्लोन के लिए कब तक बंद रहेगा। सो वही है, सब बहुत लोगों का फ्लाइट कैंसिल हो जा रहा है और बहुत लोगों का ओवर बुकिंग हो करके लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसके कारण सीट्स नहीं मिल रहे हैं, वापस जा रहे हैं बहुत लोग। तो दिक्कत तो बहुत हो रहा है सबको। एयरपोर्ट में आया, हम लोग 8:30 को फ्लाइट था गुवाहाटी के लिए, तो वो बोलते हैं मतलब अभी साइक्लोन के वजह से कैंसिल हो गया। कोई हमको मैसेज नहीं, मेल नहीं। हम सुबह 6 बजे से होटल से चेकआउट करके आया हुआ है इधर। ये लोगों को बोलना चाहिए, मेल ड्रॉप कर दीजिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। कोई मैसेज ड्रॉप भी नहीं किया, मेल भी नहीं आया। अभी हम लोग परेशान हो रहे हैं। 2 दिन कहाँ घूमे, बोलते हैं 28 तारीख से फ्लाइट मिलेगा, नेक्स्ट फ्लाइट। और साइक्लोन, वो तो जानते हैं साइक्लोन की वजह से हमारा सेफ्टी के लिए बन गया, लेकिन कोई मैसेज दे दो, मेल करो। हम लोग बाहर से आए हुए ना, न्यूज देखते हैं, लेकिन मोबाइल में जो आता है वही देखता है ना। तो वही कोई इंडिगो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं ले रहा है। बोले आप कंसेशन दीजिए, हमको होटल दे दीजिए, खाना दीजिए। कोई इसमें हाथ उठा दिया। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन लॉफुली तो है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हो। अभी वो लोग निकाल दिया, बोले आप बाहर निकालो, बाहर निकालो। आपका 28 तारीख को फाइल रीशेड्यूल करा दिया, कोई हमको पूछा भी नहीं, वो लोग डायरेक्ट करा दिया। हम गुवाहाटी से आए हुए हैं कोलकाता, और ड्यू टू से मेडिकल रीजन से आए थे, 40 में भी आए थे, और अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है गुवाहाटी में। आज ही हमें वापस जाना था, लेकिन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, क्योंकि साइक्लोन अभी बोला गया है आने वाला है या फिर अप्रोचिंग है, तो हम फ्लाई नहीं कर पाए और उसका हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। हमारा 8:30 को फ्लाइट था और हम 6 o'clock से यहाँ पे आए हुए हैं। कोई मेल ड्रॉप नहीं किया गया, कोई मैसेज नहीं है रजिस्टर्ड नंबर में। इंडिगो से ये एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली, क्योंकि हम बहुत बार इंडिगो से फ्लाई कर चुके हैं और हमेशा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बट दिस टाइम नॉट वर्थ इट। और हम आउटसाइडर्स है, यहाँ पे कोई एकोमोडेशन का नहीं है, और उन्होंने खुद से ही रीशेड्यूल कर दिया, वो भी 28 को आफ्टर 2 days। 26 मई की आधी रात तक सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों को 110 से 120 से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ पार करने की संभावना है। इस चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इस संबंध में बिजली विभाग की ओर से यह भी बताया गया है कि रांची बिजली विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिजली विभाग लगातार मौसम विभाग के संपर्क में है। स्थिति पर नज़र रखने के लिए टीम भी तैयार की गई है। बिजली कटने की स्थिति में जल्द से जल्द रीस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। मौसम पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन और आंधी के साथ साथ हल्की बारिश भी हुई है। पिछले दिनों सबसे अधिक वर्षा 1 मिलीमीटर पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में रिकॉर्ड की गई थी। सबसे अधिकतम तापमान
39.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला का था, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रांची का रिकॉर्ड किया गया था। ऐसे में चक्रवाती तूफान रेमल की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसका असर झारखंड में पड़ सकता है। झारखंड सरकार इसके लिए एहतियात के तौर पर कई सतर्कता अभियान चला रही है। ऐसे में रेमल का क्या असर होता है और अगले 24 घंटों के अंदर मौसम पर क्या असर पड़ता है, इसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।